गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निरंजन मैथमेटिक्स से निरंजन कुमार। और आप लोग को मालूम है कि मॉडल सेट का चल रहा है, मॉडल सेट थर्ड, मॉडल सेट सेकेंड तक हम लोग का सॉल्यूशन हो गया था। आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट क्या होगा, थर्ड का लास्ट जो मॉडल सेट है। और मॉडल सेट से आपका क्वेश्चन बार बार बोल रहे बाहर नहीं आएगा, इसी पैटर्न का सारा क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अगर इनकेस क्या होगा इशारा कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा पूरा अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। और जो चैनल में नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा, ठीक है। चलो देखिए आगे मॉडल सेट क्या चल रहा है, थर्ड चल रहा है। लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गर्मी भी लग रहा है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एन का वैल्यू निकालना है। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, एन सी देखो 8, एन सी 9 इक्वल टू देखो एन सी 8। क्या फाइंड करना है बोला बाबू, देखो तो एन सी क्या होगा 17। तो इस टाइप में एक फार्मूला हम लोग को याद होगा, एन सी एक्स इक्वल टू क्या होगा एन सी वाई, यानी एन इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एन का जो वैल्यू निकालेंगे 9 + 8 हो जाएगा। 9 प्लस कितना होगा 8, तो एन इक्वल टू कितना होगा 17 होगा। एन इक्वल टू कितना होगा 17। अब यहाँ से क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एन सी 17। तो देखो 17 सी 17 बराबर वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इसका फार्मूला याद होगा, एन सी एन बराबर वैल्यू 1, या तो एन सी 0 बराबर वैल्यू 1, एन सी क्या होगा एन बराबर एन, याद होगा कॉम्बिनेशन का। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द सम फर्स्ट 2 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। nth टर्म दिया हुआ है, पहला 2 टर्म निकालना है। तो पहला 2 टर्म निकालना है, जरा देखिएगा। गिवन देखो ए एन इक्वल टू -1 का पावर n - 1.5 का पावर n + 1। फर्स्ट 2 टर्म निकालना है, यानी n की जगह में जो वैल्यू रखना है n इक्वल टू 1 रखना है और क्या रखना है 2 रखना है। तो बारी बारी से n का वैल्यू देखो 1 रखें, -1 का पावर क्या होगा 1 - 1, 5 का पावर कितना हो जाएगा देखो 1 + 1, ठीक है। a1 बराबर -1 का क्या होगा होल सॉरी कितना हो जाएगा 0, और ये क्या होगा 5 स्क्वायर। किसी का पावर 0 का वैल्यू याद होगा 1 × 25 बराबर देखो a1 बराबर कितना होगा 25। अब दूसरा n इक्वल टू वैल्यू कितना रखेंगे बाबू 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो -1 का पावर 2 - 1 × 5 का पावर 2 + 1। a2 इक्वल टू -1 का पावर 1 इंटू देखो 5 का क्यूब। a2 इक्वल टू -1 इंटू देखो 125, यानी a2 इक्वल टू माइनस कितना होगा 125 आएगा। ये तो आपका क्या हो गया, यही इसका आंसर होगा। अब बोल रहा है कि इफ द थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इफ 2 लाइन L1 और L2 विद क्या परपेंडिकुलर टू अदर सॉरी इफ 2 लाइन्स L1 एंड L1 दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। L1 और L2 होगा, क्या होगा L1 और L2 और परपेंडिकुलर टू ईच अदर द स्लोप ऑफ L1 का जो स्लोप दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, L1 का स्लोप दिया हुआ है 2। फाइंड द स्लोप ऑफ क्या होगा L2, यानी 2 स्लोप दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में फिर से समझिएगा, 2 स्लोप दिया हुआ है, एक का स्लोप दिया हुआ है दूसरा का स्लोप मालूम नहीं है। तो एक का स्लोप को L1 माने, दूसरा का स्लोप क्या होगा L2 माने। और परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है L1 × L2 बराबर कितना होगा -1, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे ऐसे, लेट L1 भी द डायरेक्ट स्लोप ऑफ द लाइन L1 मान लेते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। स्लोप ऑफ द लाइन देखो L1, स्लोप ऑफ द लाइन क्या लिखेगा, लैंग्वेज लिख देगा स्लोप ऑफ द लाइन L1 इक्वल टू यहाँ देखो माने M1, और M1 का इसका जो L1 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग माने M1 से, ठीक है। और दूसरा क्या स्लोप ये गिवन है, क्या है बाबू गिवन है कि दूसरा हम लोग माने दिया हुआ क्या स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा देखो L2 बराबर वाट, इसको क्या माने M2 से। अब ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर है, कि L1 जो होगा परपेंडिकुलर किस पर होगा L2 पर होगा। L1 परपेंडिकुलर क्या होगा L2। तो यहाँ से फार्मूला जो हम लोग का निकलेगा L1 इंटू देखो M2 इक्वल टू क्या होगा -1। M1 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है देखो 2 दिया हुआ है, M2 इक्वल टू -1, M2 इक्वल टू -1/2, दैट इज ये क्या होगा L2 इक्वल टू क्या निकल गया -1/2, ठीक है।
और ये स्लोप ऑफ द लाइन L1 2 दिया हुआ है, इसको M1 माने। स्लोप ऑफ द लाइन L2 बराबर वाट, इसको हम लोग क्या माने, M2 माने। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है L1 और L2 परपेंडिकुलर होगा। L1 और L2 क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, M1 M2 इक्वल टू -1, सबका वैल्यू रख के इसका वैल्यू निकाल दिया। अगला बोला फाइंड द एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी देखिएगा ध्यान से, स्लोप ऑफ द लाइन के जैसा एक पॉइंट ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है क्या बाबू, 3 - 1, दैट इज इसको हम लोग क्या माने, x1 और y1 माने। b इक्वल टू पॉइंट दिया हुआ है देखो 4 - 2, दैट इज इसको हम लोग क्या माने, x2 और y2। बीदा क्या होगा, ए बी लाइन, बीदा क्या लिखेंगे, ए बी लाइन। अब स्लोप निकालेंगे, याद होगा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m बी द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, देखो लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन, किसका, लाइन का मान है, ए बी का मान है। तो याद होगा m का जो फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, y2 - y1 अपन क्या होगा, x2 माइनस देखो x1। m इक्वल टू y2 का जो वैल्यू है क्या, -2 है, और इसका वैल्यू -1 है, और इसका देखो 4 - 3 है। m इक्वल टू -2 माइनस प्लस आएगा 1 आएगा। m इक्वल टू जो वैल्यू आ गया क्या आएगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, -1 आ गया। अब याद कीजिए m हम लोग का इंक्लिनेशन है, और m बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर -1 होगा। और इस टाइप में हम लोग को याद होगा स्लोप ऑफ द लाइन m बराबर क्या होगा, tan थीटा। m क्या होगा, इसका स्लोप होगा। अब यहाँ से tan थीटा 1 tan कितना डिग्री का मान है, tan देखो 135 डिग्री का मान है, यानी थीटा बराबर कितना होगा, 135 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को, थीटा बराबर कितना हो गया, 135 डिग्री। यानी यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है 3 और -1, x1 और y1 माने। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है क्या, 4 और -2, x2 और y2 माने। अब ए बी विद द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 बटे x2 - x1 होगा। सबका वैल्यू हम लोग पुट किया, -1 आया, और m को क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब -1 tan कितना डिग्री का मान होता है, 135 डिग्री, m थीटा इक्वल टू 125 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चल गए, इतना गर्मी में बना रहे हैं, तो आप क्या होगा, जरूर लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो गिवन पैराबोला दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन कितना दिया हुआ बाबू, देखो x² इक्वल टू माइनस देखो 16y। तो याद कीजिए कौन सा पैराबोला हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। इसका फिगर देखिएगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये फोकस में क्या होगा बाबू, देखो 0 - है, तो इधर हम लोग का क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अपवर्ड पैराबोला में क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अब ये पैराबोला का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम। बोला फाइंड द लेटस लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, कि लेंथ ऑफ द क्या निकालना है इसका, लेटस रेक्टम। तो इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग, या तो डायरेक्ट इसका फॉर्म में ए का वैल्यू निकालेंगे। देखो विच इज द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है बाबू, देखिएगा x² इक्वल टू माइनस देखो 4ay होगा। ठीक है, तो देखो -4a इक्वल टू कितना होगा, -16, a इक्वल टू कितना होगा, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ क्या होगा, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, 4a, a का वैल्यू पुट करेंगे, 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कि हम लोग पहले इससे फोकस निकालें, क्या निकालें, फोकस। तो ये बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, कि 4 × 16 होगा। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4a, a का जो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यानी दैट इज पैराबोला का जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या कहलाता है, लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। अगला मैं क्वेश्चन में बोला राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए हैं, कि 6 में देखिए लेट P पॉइंट हम लोग का क्या दिया हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, 2, 3 और 4। बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कितना होगा, एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट हम लोग का क्या देखो 2, 3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई प्लेन। तो देखो एक्स वाई प्लेन में कौन सा प्लेन नहीं है, जेड नहीं है। कौन सा प्लेन नहीं है, जेड। तो जेड का वैल्यू कितना होगा, 4 आंसर हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा
है, जेड नहीं है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब दूसरा में क्या होगा, दूसरा बोल रहा है क्या, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम कौन सा एक्सिस में, वाई जेड प्लेन में। एंड देखो वाई जेड प्लेन का इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो वाई जेड में फिर से हम लोग यहाँ लैंग्वेज जैसे लिखेंगे कि दूसरा लिखेंगे दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट्स, फ्रॉम दी क्या होगा, पॉइंट्स, दी है ये, पीटीएस मतलब पॉइंट्स होगा, 2 3 4 फ्रॉम, जरा ध्यान से देखिएगा, वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन का में कौन सा प्लेन नहीं है, एक्स नहीं है, सबको बोलिए कौन सा प्लेन नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है 2 है, आंसर हो गया। कोई भी एक प्लेन में इसका फिगर हम लोग देखेंगे कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, देखो एक्स वाई प्लेन है तो जेड इसका डिस्टेंस होगा, वाई जेड प्लेन है तो यहाँ एक्स नहीं है, एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी जैसा में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ये कॉइन इज टॉस्ड एंड ये डाई इज थ्रोन, एक कॉइन को और एक डाई को टॉस करेंगे, एक कॉइन इज टॉस एंड ये डाई इज थ्रोन, एक कॉइन को फेंकेंगे और एक डाई को फेंकेंगे, तो डाई में सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा 6 होगा, और कॉइन में कितना हो जाएगा 2, हेड और टेल होगा, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 12, तो उसका सैंपल स्पेस लिखना है, क्या लिखना है, सैंपल स्पेस करना, बोल रहा राइट द सैंपल स्पेस ऑफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी यहाँ से क्या होगा, एक डाई को और एक कॉइन को फेंकेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ, ये देखो डाई कॉइन एंड क्या होगा डाई। देखिए हम लोग सिंपल रखने के लिए एक डाई में देखिए कॉइन में हेड और टेल आएगा और डाई में कितना आएगा 1 2 3 4 5 और कितना होगा 6 होगा, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसमें हेड आएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, टेल आएगा तो 1 से लेकर कितना होगा 6 आएगा, नहीं 12 बनेगा, कितना बनेगा 12। तो एस बराबर इसको इस टाइप में लिखेंगे, हेड आया तो 1 आया, हेड आया तो 2 बना, हेड आया तो 3 बना, हेड आया तो 4 बना, हेड आया तो 5 बना, तो हेड आया तो कितना होगा 6 हुआ। अब कितना होगा, टेल आया तो 1 हुआ, टेल आया तो 2 हुआ, टेल आया तो 3 हुआ, टेल आया तो 4 हुआ, टेल आया तो कितना होगा 5 हुआ, टेल आया तो 6 हुआ। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 7 का सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट होता है। सेट 3 का सेक्शन ए कंप्लीट होता है। जो चैनल में नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर में जाके निरंजन मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सारा आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जरूर आप लोग देखिए। पहला देखिएगा, फिर NC क्या 9 बराबर NC 8 फाइंड करना है, NC कितना 17। तो यहाँ से याद कीजिए फॉर्मूला, NC x बराबर NC y, n बराबर x प्लस वाई, तो डायरेक्ट n बराबर 9 प्लस 8 17 होगा। अब देखो NC इतना का वैल्यू फाइंड करना है, तो 70 का वैल्यू कितना होगा इस फार्मूला से। अब यहाँ फर्स्ट 2 टर्म निकालना बोल रहा है, तो a बराबर हम लोग जो लिए फंक्शन वो a बराबर क्या लिए, देखो एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए, 1 और 2 1 रखे 25 आया, 2 रखे वैल्यू कितना है -125 आया। अब इसमें बोल रहा है कि 2 स्लोप है, एक स्लोप का L1 दिया हुआ है, L2 दिया बोल रहा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन है M1 M2 बराबर कितना होता है -1, इसका वैल्यू 2 है और इसका L2 है, तो L2 M2 बराबर कितना हो गया -1/2, यानी देखो L2 का वैल्यू -1/2 निकला। अगला का एंगल निकालना बोल रहा है, तो पॉइंट देखो 3 और -1, इसको x1 और y1, दूसरा पॉइंट का x2 और y2। स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 बटे x2 - x1 होगा। सब का वैल्यू रखें और m बराबर क्या होता है tan थीटा, 1tan कितना डिग्री माना है 135 डिग्री, यानी थीटा बराबर 135 डिग्री होगा। ठीक है, इतना गर्मी बना रहा है, जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, है ना। यहाँ से क्या बोला है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो इसको पहले डाउनवर्ड पैराबोला है, तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा, फोकस 0 और -a हो, अपवर्ड पर लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स तो ऊपर रहेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से पहले a निकाले, देखो 4 × 16 हो जाएगा, होने के बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, a का वैल्यू पुट कर दिए। अगला में बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो XY प्लेन में देखिए कौन सा प्लेन नहीं है, Z, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा 4,
अब यहाँ कौन सा प्लेन नहीं है, एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, क्वाइन और डाई को एक साथ में फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस जो होगा एस विद द सैंपल स्पेस, डायरेक्ट लिखिए गिवन डाई एंड क्वाइन का। देखो डाई को फेंके, सॉरी क्वाइन को फेंके और किसको फेंके, डाई का। तो डाई में देखो क्वाइन का हेड आएगा तो इसका 6 आएगा, इसका टेल आएगा 6 आएगा, नहीं टोटल सैंपल स्पेस नंबर हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम किनारे हो जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मैनी यानी सेक्शन बी में हम लोग पहुंच गए हैं ना। तो हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्टिव परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू नॉट 4s कम टुगेदर, मतलब मिसिसिपी है उसमें 4 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है। तो देखो गिवन वर्ड मिसिसिपी है तो टोटल वर्ड कितना है बाबू, देखिए गिने तो 11 है। तो टोटल देखो नंबर ऑफ, देखो 4s कितना है, 4 गो है ना, है आई भी कितना है, 4 गो, फिर कितना होगा m कितना है, 1 है, p भी कितना है, 2 है ना, हो गया। तो वही लिखा 4s हो गया, 2p हो गया, 1m हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फार्मूला याद होगा, टोटल नंबर ऑफ द वर्ड फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। देखो फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 नहीं लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो 11 को 4 में रुके हैं, एक नीचे वाला एक 4 को क्या किए हैं, 2 1 में रुके हैं, एक 4 फैक्टोरियल यहाँ से क्या होगा, ये और ये फैक्टोरियल कटेगा। देखो 3 दूनी 6 है ना, 3 कटेगा, 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। यानी पहले देखिए 4 आई है और 4s है, मतलब इसका अगर रफ में हम लोग जल्दी निकालेंगे तो पूरा का फैक्टोरियल पहले इतना निकालें। अब देखो 4s को टोटल लेटर ऑफ वर्ड 11 है, वो 11 में देखो s कितना है, 4 है ना, तो 4 और देखो ये कितना हो जाएगा, 7 और कितना 8 रेंज में बनेगा। तो परमुटेशन में आएगा, देखो 4s कम टुगेदर मतलब 7 है। अच्छा में देखो s को 4 बार s आया उसको 1 बार मानेगा, कितना बार मानेगा, 1 बार। तो 1 बार मानेगा तो 8 आ जाएगा। देखो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल आई हो गया, ठीक है। सॉरी फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो 8 को 4 में रुकेंगे, 8 7 6 5 4 कटेगा, 2 का 2 × 1, 1 का फैक्टोरियल 1, गुना करेंगे 840। अब हेंस द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स व्हेन द 4s कम टुगेदर, यानी देखो बड़ा में क्या करेंगे, छोटा को घटा दिए, बड़ा में क्या किए, छोटा को घटा दिए, घटा के ये तुम्हारा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से समझिए, जैसे मिसिसिपी है ना, कोई भी वर्ड का अगर बोलेगा 2s या 3s नहीं निकालने के लिए तो उसका सिंपल तरीका, जितना बार टर्म वो रिपीट किया उसको एक टर्म मानो, टोटल रिमेनिंग जो टर्म बचा वो क्या बचा बाबू, उसमें दोनों को जोड़ दो। जैसे 11 है, 11 में क्या होगा, 4 को ऐसा है तो उसको एक टर्म माने, यानी 7 में कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब उसमें सबका फैक्टोरियल निकाल के बड़ा वाला जो टर्म आएगा छोटा उसमें घटा देगा, ठीक है। अगला में देखिएगा क्या बोला है, इफ am एंड gm ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 10 और 8। ये क्वेश्चन बताया भी है पहले कि am और gm दिया हुआ है, am दिया हुआ है कितना 10 और gm कितना दिया हुआ है 8। तो देखो am बराबर 10 हो गया, a + b/2 बराबर 10, 10 दूनी 20, gm बराबर 8 हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे तो a + b बराबर 64 हो गया। यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट किए, पुट करने के बाद इसको गुना किए, गुना करने के बाद देखो ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, ये माइनस में है क्या, प्लस में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना 16 × 4 = 64, 4 और 16 × 4 = 20 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है 4, यहाँ से सॉरी a और यहाँ से -4 कॉमन आया, तो देखो a - 16, a - 4, a - 16 बराबर 0, a - 4 बराबर 0, a बराबर 16, b बराबर 4। जब a और b का वैल्यू सेम आया तो सॉरी a का 2 वैल्यू आया तो b का भी कितना वैल्यू आया, 2 आया, यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। क्लियर। तो am का याद रखेगा, a + b/2 होगा, gm का √a होगा, तो यहाँ a + b बराबर कितना 20 हो गया, gm बराबर इतना दिया, स्क्वायरिंग किया, यहाँ से b का वैल्यू निकालें, b का मान इक्वेशन 2 में पुट किया, a का वैल्यू निकालें, बारी बारी से इक्वेशन 2 में पुट करके बना दिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन में देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन में चल गए। इतना गर्मी में भी बना रहे हैं तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर है मतलब 2 पॉइंट दिया था। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, m1 इंटू m2 बराबर -1। परपेंडिकुलर का केस लगाएंगे। जहां राइट बाइसेक्टर बोलेगा इस टाइप में देखो 2 पॉइंट दिया रहेगा और इस पर देखो राइट बाइसेक्टर बोलेगा। सिंपल स्टेप में देखिए तो इसका पहले मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ का जो उंगली पकड़े है ना, यहाँ का देखो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला से ये पॉइंट निकालेंगे x1 + x2/2 y1 + y2। यहाँ का पॉइंट मिल गया। स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप को m2 माने या तो इसको m1 माने, तो स्लोप निकालेंगे ए बी, इस ये और ये पॉइंट का स्लोप निकालें और इसका स्लोप का प्रोडक्ट देखो। ये पेन जो पीला वाला पेन है ये मार्कर पर परपेंडिकुलर में है, तो परपेंडिकुलर है तो देखो राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ दोनों पहले प्रोसेस समझिए, ये दोनों पॉइंट से यहाँ का क्या निकालेंगे, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला से हम लोग यहाँ का पॉइंट निकालें। ठीक है, निकालने के बाद इसका और इसका दोनों का स्लोप निकालें। एक का स्लोप इसका माने m1 और इसका m2 माने। प्रोडक्ट m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1। यहाँ से हल करने के बाद देखो सेम इसी टाइप से कंडीशन है। यहाँ दोनों पॉइंट का हम लोग क्या निकालें, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला से एक यहाँ का पॉइंट मिल गया। स्लोप ए बी का निकालें, m1 माने। अब ए बी देखो परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू रखें, m2 का वैल्यू -2 निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इस पर जो बना इसको x1 y1 माने। अब स्लोप क्या है -2 यानी m2 माने, है ना। तो देखो y - y1 बराबर m इंटू x - x1। ये माइनस में इधर आए प्लस में 2 से गुना करके यही इसका आंसर हो गया। अब अगला में बोल रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर है यानी एक इक्वेशन है तो सेम इसी जैसा, तो परपेंडिकुलर है यानी दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो यहाँ से स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं या पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो तो हम लोग सिंपल क्या किए ना, रेशियो इंटरचेंज किए। इसका रेशियो यहाँ और इसका रेशियो क्या हुआ यहाँ, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 है तो 1 y का बन गया और y वाला इनमें बन गया। माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये पास कर रहा है 1 और -2 से, पुट करके k का वैल्यू निकालें। k का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके आंसर कर दिया, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। फिर से देखिए हम लोग पहले क्या किए ना, एकदम जरूर एकदम जल्दी जल्दी उसको क्या कीजिए, अपना अपना क्वेश्चन में कमेंट्स कीजिए कि बना कि नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन लिए तो रेशियो पहले क्या किए, बदल दिए। बदल देने के बाद x और y का पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट देने के बाद यहाँ से क्या किया, k का वैल्यू निकाले 0। 0 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग को कहाँ पे पहुँच गए बाबू, कि फाइंड द फोसाई और क्या होगा इसेंट्रिसिटी, फोसाई और इसेंट्रिसिटी ऑफ इसेंट्रिसिटी निकालने बोल रहा है, एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स का क्या होगा, फोसाई निकालने बोला इसेंट्रिसिटी। तो इलिप्स में क्या क्या रहता है, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस, याद है ना। एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब जिस एक्सिस में बड़ा आएगा उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस हो जाएगा। कौन एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस एक्सिस में आएगा तो पहले ये कांस्टेंट है, इसी से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। इसी से क्या किए, डिवाइड किए कि x²/9 y² बराबर कितना हो गया 1। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देखो यही से पता चल रहा है कि कौन एक्सिस के नीचे बड़ा है, x एक्सिस के नीचे बड़ा है। क्या नीचे बड़ा है, x। तो कौन सा एक्सिस में गया, x एक्सिस में गया। किस में गया, x एक्सिस में गया। तो देखो x² बटे देखो a² y² बटे देखो b² बराबर कितना हो जाएगा 1। 1 होने के बाद a बराबर 3 निकल गया, b बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब देखो याद कीजिए फोसाई का फार्मूला क्या होगा, c² - b²। तो यहाँ से देखो c बराबर क्या निकालें, प्लस माइनस कितना निकालें बाबू 5। ठीक है, तो फोसाई बराबर प्लस माइनस c 0, तो यानी c 0 यानी प्लस माइनस 5 √5 0 होगा। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होगा प्लस माइनस c बटे a। तो c का वैल्यू कितना, प्लस माइनस √5, a का वैल्यू कितना है 3 है। तो हम लोग x = कितना √, देखो तो 5 बटे कितना होगा 3 हुआ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ तो दोनों का इक्वल होता है, यानी 2b² बटे a²। हाइपरबोला का भी इक्वल होता है ना। 2b का वैल्यू हम लोग का कितना है 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे देखो 3 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है,
फिर से देखिए, जो कांस्टेंट दिया है उसी से हम लोग पहले क्या किए, इसको डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद देखो 3² हो गया 2²। कौन एक्सिस के नीचे बढ़ा है, एक्स एक्सिस के नीचे बढ़ा है, ऐसे फिगर बना है। यानी एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, अब सी का वैल्यू यहाँ से निकालें। सी का तो फार्मूला इक्वल होगा, एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी इक्वल होगा, a² - b² हो गया। ठीक है, होने के बाद यहाँ से क्या होगा, c बराबर निकल गया +-5, 0, इसेंट्रिसिटी +-c/a, इसका वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम बराबर 2b² सबका वैल्यू पुट करके आंसर किए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो आराम से बन जाना चाहिए, बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन आएगा, खाली ध्यान देना यहाँ जो टर्म रहेगा उसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब अगला मैं बोल रहा है क्वेश्चन में क्या देखिएगा, आर द पॉइंट्स ए बी सी दिया हुआ वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल प्रूव करना है, तो राइट एंगल प्रूव करना है तो हम लोग देखो ए बी सी माने वर्टिसेस, पहले क्या निकालें, AB², याद होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो AB निकालें। फिर क्या निकालें बाबू, देखो AB निकालें, देखो 1 - 0 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 10 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, 2 1 बचेगा 1 और 4 बचेगा, 4 × 16, 16 × 2 18 हो गया। BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग घटा दिए, इसमें घटा देने के बाद देखो 3 होगा, 3 × 9, 3 × 9 और ये क्या होगा 0, 18 आ गया। फिर AC निकालें, AC निकालने के बाद देखो हम लोग डायरेक्ट 0 किए, 9 - 7, 6 - कितना होगा ये 36 आ गया। अब यहाँ AB² + BC² बराबर AC² होगा, और ऐसे भी हम लोग कौन सा राइट आइसोसेलेस बोल सकते हैं कि दो भुजा भी बराबर है और इसका सम भी इक्वल आ रहा है, तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होगा। तो भाई गिवन ट्रायंगल ABC और राइट एंगल ट्रायंगल इफ कॉन बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, कॉन बी कितना है 90 डिग्री है। क्लियर हो गया कि तीनों वर्टिसेस दिया रहेगा एक ट्रायंगल का। देने के बाद हम लोग से क्या करेंगे, देखो राइट आइसोसेलेस मतलब पेन है, पेन दीजिए बाबू को, तो राइट आइसोसेलेस में इस टाइप में हम लोग बनेगा। बनने के बाद हम लोग से क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों का भुजा निकालने के बाद हम लोग का क्या हो गया AB BC और AC। अब देखेंगे किसका किसका सम इक्वल है, 2 का सम तीसरा का इक्वल होगा, तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में चल गए हैं, सेक्शन B का लास्ट। और जरूर वीडियो को क्या होगा शेयर कीजिएगा अपना दोस्त के साथ में, है ना। वीडियो कैसा लगेगा वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल में नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो ये कॉइन इज ट्वाइस, एक कॉइन को फेंकेंगे 2 टाइम, तो सिंपल स्पेस कितना होगा 4 होगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, जैसे बोलेगा हे भगवान कम से कम क्या होगा, छोटका का एक बेटा चाहिए पंकज बाग, तो एक बेटा मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा भी आएगा चलेगा, यह ना होगा जी। तो भगवान को बोलेगा ना कि कम से कम भैया एक बेटा चाहिए, तो एक बेटा की जगह में हो गया भगवान थोड़ा 2 बेटा दे दिया, इसको 2 बेटा दे दिया तालीम भाई को, है ना। तो कल एटलीस्ट मतलब कम से कम, लेकिन यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो लेट S बी द सैंपल स्पेस, A बी द गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। एक टेल तो बेटा गारंटी है कि रहेगा, अभिषेक वहाँ एक टेल रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, एक से ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, एक से ज़्यादा चलेगा नहीं, होता ही हो, वो वैसे ना होगा, ठीक है, वो है ये दिमाग बैठा ही हो। अब तो कल भगवान ही रजरप्पा में बहे, रजरप्पा मैया हमरा एक बेटा दिया, अगर जोड़ा बेटा हो गया तो हो तो न जी, तो वही है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 गो टेल। देखो एक टेल वाला एक पकड़ेगा ना भाई मुठी, एक और एक्स्ट्रा आएगा तो टेल टेल आ गया। देखो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो टोटल नंबर कितना होगा 3, 3/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमेशा ध्यान देना एटमोस्ट में कम से कम होगा, जैसे तुम बोलेगा सर एटमोस्ट है भगवान को दीजिएगा, ले बेटा भगवान तेरा कुछ नहीं दल को, है ना जी, तो कुछ नहीं दल को तो ऐसे रह जी, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ आप देखो इक्वेशन में क्या बोला है, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ओकर्स टुगेदर। इक्वेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें अधिक से अधिक क्या है, उसमें वोवेल है, 5 वोवेल का यूज होता है। कितना वोवेल का यूज होता है, तो यहाँ से किसका यूज होगा बाबू, देखिए तो देखो इक्वेशन में 5 वोवेल है, A E I O U, कॉन्सोनेंट क्या है Q T और N हो गया, तो ऑल वोवेल को 5 को सजाएंगे कितना होगा फैक्टोरियल 5, कॉन्सोनेंट 3 को सजाएंगे कितना होगा फैक्टोरियल 3, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी परमुटेशन का यहाँ पे क्या लगा, F फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन लगेगा। यानी देखो ऑल वोवेल का निकालेगा, अरे बट मर दे कांस्टेंट इक्वेशन में 5 गो वोवेल है ना, कांस्टेंट क्या गो 3 गो, अब ये पूरा अरेंजमेंट को करेगा वोवेल के एक साथ में फैक्टोरियल 5,
कॉन्सोनेंट का करेगा फैक्टोरियल 3। अब एक ही साथ में दोनों को करेगा, कॉन्सोनेंट ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2, 2 गुना 1 2 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, तो सभी को क्या करना, गुना करके लिख देना है। क्लियर है? यानी किसी भी वॉवेल को ओके टुगेदर बोलेगा तो वॉवेल वाला सब लिखेगा, कॉन्सोनेंट वाला लिखेगा। अब एक बार वॉवेल मान लो 5 गो है और 3 गो कॉन्सोनेंट है, इस टाइप में है ना, तो इतना 5 गो एक 1 टाइम मानेगा और इसको क्या 1 टाइम, 2 हुआ, इसका फैक्टोरियल 2 और सभी को गुना करके लिख देना है। तो वही हम लोग लिखे, वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ऑल वॉवेल फैक्टोरियल 5 होगा, ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ द टुगेदर फैक्टोरियल 3 हो गया, लेटेस्ट कॉन्सोनेंट एट लीस्ट 1 वॉवेल इज क्या फैक्टोरियल 2, 2 into 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स सबको गुना करके आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है कि फिर से समझा दें? क्लियर है सर। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ चल गए हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। 16 में बोला pth एंड qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी, प्रूव दैट, है ना। pth टर्म देखो, pth टर्म बराबर a दिया हुआ है, जरा ध्यान दो। देखो pth टर्म बराबर घेरा वाला देखिए a दिया हुआ है, qth टर्म बराबर b दिया हुआ है और rth टर्म बराबर देखो क्या दिया है, c दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। अब देखो AP GP का फॉर्मूला याद कीजिए, घेरा में बताते हैं, Tn बराबर देखो ARn-1 होगा, इसके फॉर्म में होगा ना। तो हम लोग यहाँ से क्या देखो, A तो यहाँ दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या माने, X भी द फर्स्ट टर्म, Y भी द कॉमन रेशियो ऑफ GP। X क्या माने, पहला टर्म है, Y क्या माने, कॉमन रेशियो है। तो देखो T pth टर्म माने AR(x y का पावर p-1), TP बराबर ये दिया हुआ है, qth बराबर कितना होगा, x y का पावर q-1। ये फॉर्मूला लगाएं यार, आ गया ना। Tn बराबर ARn-1 होगा, तो फर्स्ट टर्म को a माने, r को क्या माने, y माने, n तो यहाँ p दिया हुआ है, n यहाँ q दिया हुआ है, यहाँ rth टर्म है, r माइनस हो गया, ठीक है। अब जहाँ प्रूफ करना वहाँ LHS से चला, एकदम ठंडे मिजाज से देखिए, a का वैल्यू रख दिए, b का वैल्यू रख दिए, c का वैल्यू रख दिए, अलग अलग पावर को गुना किए, एकदम एक स्टेप भी नहीं चुराए, जरा ध्यान से देखिएगा। x के पावर p-q, y का पावर p-1 का होल पावर q-r, फिर देखो x का पावर r-b, y का पावर q-1 का पावर क्या होगा, r-b, x का पावर p-q, y का पावर r-1 का पावर q-b, ठीक है। अब देखो x का सबका बेस बराबर है, तो गुना में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कट के कितना हो जाएगा, 0। अब इसको गुना करेंगे, देखिए PQ हो जाएगा, बोलते जाइएगा कमेंट्स करके भी, क्या होगा, मल्टीप्लाई PQ माइनस क्या होगा, PR, फिर क्या हो जाएगा, माइनस Q माइनस माइनस क्या होगा, प्लस R। क्लियर हो गया? फिर से देखिए क्या होगा, PQ पावर गुना किए, माइनस PR माइनस Q माइनस माइनस प्लस R, यहाँ भी किए QR माइनस BQ माइनस R माइनस माइनस प्लस B, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस P होगा यहाँ ना, देखो QR होगा ना, PQ हो जाएगा और PQ, फिर से यहाँ देखिएगा, अरे ये तो सही था, देखिए यहाँ पे ये टर्म सही था, इसको हम लोग करेंगे, देखो PQ माइनस कितना होगा, PR, फिर क्या होगा, माइनस Q माइनस माइनस प्लस R, ये टर्म यहाँ है, देखो QR PQ माइनस R माइनस माइनस प्लस P यहाँ है, ये टर्म देखो PR माइनस QR माइनस P माइनस माइनस प्लस Q। अब देखो y का सबका बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सबको जोड़ेंगे, प्लस माइनस कट गया, किसी का पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझिए, हम लोग का यहाँ pth टर्म बराबर a, qth टर्म बराबर b, rth टर्म बराबर c, तो Tn बराबर कितना हो गया, AR का पावर n-1, ठीक है। अब करने के बाद देखो T pth टर्म बराबर x y का पावर p-1 हो गया, तो T pth टर्म होगा y का पावर p-1 हो गया, T qth टर्म x इंटू वाई का पावर q-1 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म को a माने, कॉमन रेशियो को r माने, मानने के बाद a b c सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अलग अलग का पावर किए हैं, x का देखो पावर सबका क्या बराबर है, गुना में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, जोड़ दिए, यहाँ पावर को गुना किए हैं, इसका यहाँ पावर को गुना किए हैं, इसका पावर गुना करके कर दिए। अब इसमें बोल रहा है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, तो -1 से क्या बोल रहा है, -1 से +1, -1 से क्या बोला है, +1 निकालने के लिए स्क्रीनशॉट कीजिएगा, कर लीजिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर लाइन का निकालने के लिए,
तो परपेंडिकुलर लाइन का निकालने के लिए तो हम लोग के क्या होगा, इस टाइप में एक लाइन दिया हुआ है, देखो कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। मान लो ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू का देखो क्यू का पॉइंट निकालना है, पी का पॉइंट दिया हुआ है, पी का पॉइंट यहाँ कितना दिया बाबू -1 और देखो 3। तो पहले हम लोग क्या किए हैं, इक्वेशन बनाए, देखो ओल झोल वाला मेथड नहीं बताया आपको, सिंपल मेथड बता रहे हैं। पहले ये दो का परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन बनाया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन दोनों m1 इंटू m2 बराबर इसका स्लोप -4/3, इसका -4/3 होगा। प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो चेंज हो गया, ये रेशियो इधर आ गया और ये रेशियो इधर आ गया। और आने के बाद जो कांस्टेंट टर्म लिया, अब ये पास कर रहा है -1 और 3, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3 पुट करके किसका वैल्यू निकालें, k का। अब k का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग k का मान इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए। पुट करने के बाद दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन देखिए 1 और इक्वेशन 3 को क्या किया, हल कर रहे हैं। इसको 3 और इसको 4 से गुना करने पे किसका वैल्यू निकला, y का। y का मान इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट कर दे रहे बाबू, देखो तो फर्स्ट में, ये देखो माइनस में उधर गया प्लस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, एलसीएम लिए, गुना करेंगे 400, ये गुना में भागा में भेज दिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही इसका आंसर हुआ। प्रोसेस समझ लीजिए फिर से। हम लोग का क्या बोला, एक लाइन दिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है और इस टाइप का यहाँ का पॉइंट मालूम है। पहले हम लोग क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ, पिछला क्वेश्चन इसी टाइप से था, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर का निकालें। यहाँ का जो पॉइंट दिया हुआ है इससे हम लोग का दो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को हल करने पे एक्स वाई का क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट निकल गया। किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना था। किसका कोऑर्डिनेट निकालना था, क्यू का कोऑर्डिनेट। दिक्कत है यानी फिर से देखिए, पहले परपेंडिकुलर लाइन बनाए, रेशियो बदल करके x का मान और y का वैल्यू 3 पुट करके यहाँ से k का वैल्यू निकालें, k का मान इक्वेशन 2 में पुट करके इक्वेशन 1 और 3 को हल करके x और y का वैल्यू निकालें। क्लियर है, चलिए जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में पहुँच गए और 18 हर एक सेट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप मेरा इंतज़ार रहता है कि आप कैसा वीडियो लगा, वो आप क्या होगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आगे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है, इक्वेशन पास कर रहा है ना, पॉइंट पास कर रहा है, 2 पॉइंट से, हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। कि इसका फिगर देखेंगे, ऐसा तो हर एक सेंटर में दिया है कि सेंटर लाई कर रहा है कितना बाबू, देखो x - 3y - 11 बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ द देखो सर्कल है, बोर्ड आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² y² 2gx + 2fy + c बराबर 0 होगा। अब इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 3। तो 3 रखने पे यहाँ से देखिएगा 9 4 13 आ गया है ना। इसमें x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 जी, 3 दूनी 6 f आएगा है ना। 9 4 13 13, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, इक्वेशन 2 आया। अब x का वैल्यू देखो 1 रख रहे हैं और y का x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1 रख रहे हैं। 1 रखने के बाद यहाँ से हल किए तो इक्वेशन नंबर 3 आया। प्रोसेस देखिए क्या बोला, कोई क्वेश्चन तो फिक्स है कि ऐसा वाला आपका एक रहेगा, क्योंकि हर एक सेट में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हर एक सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसा सेट आपका क्वेश्चन रहेगा कि देख पॉइंट से देखो पास किया, 2 पॉइंट से जनरल इक्वेशन सर्कल बैठाया। अब यहाँ से अल्फा और बीटा करके x का वैल्यू 2 y का 3 पुल करके यहाँ से एक इक्वेशन बना, फिर x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 1 पुट करके इक्वेशन बना। इक्वेशन 1 और 2 और 3 को हल कर रहे हैं। हम लोग को वैल्यू निकालना किसका, g f और c का। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखो सब्ट्रैक्ट किया है, 6g + 4f बराबर -11, इक्वेशन नंबर 4। अब फिर यहाँ क्वेश्चन में क्या देखो, जब सेंटर में लाई करेगा तो ये गारंटी है क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा + 3f होगा, -11 बराबर 0, यह ना होगा इक्वेशन। जब सेंटर लाई करेगा तो इसका सेंटर क्या है, -g और -f है, तो -g हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3f = कितना हो जाएगा, 11 हो गया। इक्वल टू देखो 11 दिया हुआ है, होने के बाद देखो इक्वेशन नंबर 4 माने 4 और 5 इक्वेशन को देखो हल करके इसको 1 से और इसको 6 से ऐड करके यहाँ से किसका वैल्यू निकालने बाबू हम लोग, f का मान इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया। प्रोसेस समझिए, x का मान इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके यहाँ से किसका वैल्यू निकालें, g का। अब देखो g और f का मान कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी सेकेंड में करके किसका वैल्यू निकालें, c का। अब a b f हम लोग का टारगेट क्या था,
एफ जी का वैल्यू निकालना और किसका वैल्यू निकालना, एफ का वैल्यू और सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल हो गया। क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग पुट किया, पुट करने के बाद वहाँ से क्या होगा, जी और एफ में एक इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 2 माने अगेन एक पॉइंट दिया हुआ वहाँ वैल्यू पुट करके वहाँ जी और एफ में इक्वेशन आया, इक्वेशन 2 और 3 को दोनों को हल किए। देखो इक्वेशन 2 और 3 को हल किया, इक्वेशन 4 आया। अब जो लाइन दिया रहेगा वो सेंटर में क्या करेगा, लाई करेगा। तो सेंटर क्या, माइनस जी और माइनस, अरे मत यहाँ देखो डायरेक्ट होने गया जी, माइनस जी और कितना हो गया माइनस एफ। अब यहाँ लाई करने के बाद इक्वेशन में एफ और जी का वैल्यू निकालें, एफ और जी का मान कहाँ पे पुट किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करके एफ का किसका वैल्यू निकालें, सी का, और सब का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर है। अब वीडियो को जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अब देखो अगला मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन दिया है, हर एक सेट में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी। फिर देखो 1 माइनस पी का वैल्यू दिया हुआ है, कभी कभी पी एफ नहीं दिया रहेगा तो एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कभी कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 0। तो पी कम्प्लीमेंट इतना 1 माइनस पी एफ 1/2 आ गया। यूनियन बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। अब सबका वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकाल दिया। ठीक है। अगला में देखो दोनों का कम्प्लीमेंट निकालना बोल रहा है, तो दोनों का है कम्प्लीमेंट है तो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, किस में बदल जाएगा, यूनियन में। ये यूनियन एफ का कम्प्लीमेंट 1 माइनस पी इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन देखो तो क्या होगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक है। इसका वैल्यू रख के हल कर दिया। अब यहाँ से क्या है, इंटरसेक्शन का बोल रहा है तो यहाँ किस में बदल गया, पूरा का कम्प्लीमेंट बोल रहा था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ, एलसीएम लेके इसको घटाएं 7/8 हो गया। ठीक है। आज हम लोग मॉडल सेट क्या किया, कंप्लीट कर लिए, तीनों सेट कंप्लीट कर लिए। अब इस सेट के अनुसार में अगला अपना एक सेट जाएगा, उसको क्या होगा आप लोग बनाना है। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो चैनल में नए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगेगा वो ज़रूर बताइएगा। और हमारे ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारे संस्थान में प्ले स्टोर से निरंजन मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आपको मैथ्स प्राप्त हो सकता है। सारा इसका जो स्टडी मटेरियल है, इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से निरंजन मैथमेटिक्स का अब डाउनलोड कीजिए, नंबर को वहाँ पे क्या किए, लॉगिन करके आप इसका पीडीएफ नोट्स जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है। चलो कोई दिक्कत है सबको, चलो ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।